गाइज आज की वीडियो में जो अपन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कुछ नहीं करना, अपन को एक इंडिकेटर केवल यूज़ करना है और जब यहाँ पर देखो क्रॉस लिखा हुआ दिखेगा तो इसका मतलब अपन को ट्रेड नहीं लेना है। इस तरीके से आपको सेल लिखा हुआ मिलेगा, आपको बाय लिखा हुआ मिलेगा, सब कुछ एक ही इंडिकेटर में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको बाय लिखा हुआ मिलेगा। कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट होना है, टारगेट कितना रखना है, ठीक है, वो सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करते रहिए। यहाँ पर देखो सेल लिखा हुआ मिला, यहाँ पर क्रॉस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आसान है। यहाँ पर देखो दो लाइन आपको दिख रही है इस तरीके से, ठीक है। देखो कॉल साइड एंट्री कब लेनी है, पुट साइड एंट्री कब लेनी है, वो सब कुछ समझेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है इस तरीके से ये अपसाइड लाइन रहेगी, एक लाइन नीचे रहेगी। ये लाइन दोनों बननी चाहिए। मार्केट जैसे ओपन होगी, ठीक है, जैसे सुबह मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ये 9:15 की कैंडल है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर गाइज ओपन हुई, ये 9:15 की कैंडल है, देखिए आपके सामने है, ठीक है। जैसे ही ओपन होगी तो तुरंत ये नहीं बनेगी, फिर आपको इंतज़ार करना है कि ये लाइन जनरेट हो जाए। तो ये अपसाइड एक जनरेट हो जाएगी, एक डाउन साइड जनरेट हो जाएगी। जब इस तरीके से जनरेट हो गई तो अगर हमें पुट साइड जाना है तो पुट साइड जाने की कंडीशन, देखो कंडीशन लिखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। पहली कंडीशन जो है, पहली कंडीशन ये है कि ये दोनों लाइन बननी चाहिए, ठीक है, दो लाइन बन गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। पुट साइड के लिए डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्रेकआउट हो गया, इस कैंडल ने, सेकंड वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये ईएमए की लाइन है, इसके नीचे होनी चाहिए मार्केट, ठीक है, इसके नीचे होनी चाहिए कैंडल। तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन भी है कि इसके नीचे है। तो यहाँ पर अपन एंट्री पुट साइड की बना लेंगे, ठीक है। तीन कंडीशन ये हो गई, इसके साथ में दो कंडीशन और है, ठीक है, वो भी आपको फॉलो करना है, वो भी अभी समझेंगे। तो ये डाउन साइड का हमने समझ लिया। ठीक, इसके अपोजिट अगर अप साइड का समझना है तो इसको अगर ब्रेक करती कैंडल, ठीक है, पहली बात ये जनरेट हो जाएगा ये रेंज, और इस रेंज के बीच में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। फिर ये ब्रेकआउट हो गया, अगर इधर को ब्रेकआउट हो गया और ईएमए के अप साइड है कैंडल तो अपन अप साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ठीक है, दूसरा ये हम सीखेंगे। दो कंडीशन बची है ना, तो इसमें स्टॉप लॉस अभी सीखेंगे और अपना टारगेट कहाँ पर रखना है, ठीक है, एग्जिट कब होना है, ये भी सीखेंगे। तो कंप्लीट सिंपल देखते चलिए, आराम से समझते चलिए। टाइम फ्रेम कितना यूज़ करना है वो भी देखेंगे। यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इस वाली कैंडल पर 12:15 की कैंडल। अब इस बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना गाइस, ठीक है। यहाँ मार्केट ओपन होती है, इस बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इस कैंडल पर एंट्री लेंगे, इधर स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। टारगेट कितना रखना है वो भी समझ लो। टारगेट रखना है अपने को 1:3 का टोटल टारगेट लेना है, लेकिन पहले 1:1 का टारगेट लेना है, ठीक है। उसके बाद 1:2 का टारगेट लेंगे, उसके बाद 1:3। देखो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर एंट्री ली और 1:1 आपको यहाँ पर मिल गया, तो जब 1:1 मिल जाएगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटाकर कोस्ट पर ले आएंगे, ठीक है। 1:1 टारगेट जब मिल जाएगा तो स्टॉप लॉस को कोस्ट पर ले आएंगे, ताकि अगर मार्केट रिवर्स हो तो हमारा लॉस ना हो, ठीक। और उसके बाद 1:2 जब मिल जाएगा तो हम अपने टारगेट को 1:1 पर ले आएंगे, कि अगर यहाँ से रिवर्स हो तो हमारा ये 1:1 बुक हो जाए। और जब 1:3 मिल जाएगा तो हम तुरंत एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। या फिर 1:1.5 पर भी कर सकते हैं। अभी देखो रूल्स कंप्लीट समझोगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाइंग साइड का भी सिंपल सेटअप है, यहाँ पर देखो, ठीक है, बाइंग साइड का भी यहाँ पर ये इस कैंडल ने जैसे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, कंडीशन समझ लो उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम जो है अप साइड का ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब अप साइड का ट्रेड लेना कैसे, हाँ ये समझना है ना हमें। तो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और ईएमए लाइन के अप साइड होना चाहिए, तो अप साइड भी है, तो ये जो है एंट्री की सिचुएशन बनती है। बट ठीक है, कंडीशन समझ लो,
एक कंडीशन और देख लो, यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है और एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। तो ये लाइन जो आप गुलाबी कलर की या रेड कलर की देख रहे हो ये अप साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर अप साइड नहीं है तो यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पर अप साइड है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। बस इसकी हेल्प लेनी है, इधर से अपन को ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। देखो समझो क्या करना है, इंडिकेटर लगाते हैं, शुरुआत से समझते हैं, ठीक है। इंडिकेटर अपन यहाँ पर लगाते हैं। इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर तो आप लगा लोगे यहाँ से, ये देख लो, ये इंडिकेटर का नाम है ORB। तो इंडिकेटर के सेक्शन पर टच करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ORB, ठीक है, एल्गो। ORB जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पर देखो ये इंडिकेटर आता है पहला, इसको लगा लेना है। अब सिर्फ इंडिकेटर के नाम को लेकर अगर भागोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसकी सेटिंग भी करनी है। तो इस पर टच करेंगे तो ये लग जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं, ये लग गया, लीजिए ORB एल्गो लग गया। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ भी आपको समझ में ढंग से नहीं आएगा। यहाँ देखोगे तो विन रेट देखो बहुत कम आ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। अब क्या करेंगे अपन, इसकी सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए यहाँ सेटिंग पर टच करते हैं और यहाँ जो है टाइम फ्रेम 30 मिनट है, इसको 15 मिनट कर देंगे। ये सेंसिटिविटी मीडियम है, इसको हाई कर देंगे। यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे। EMA लेंथ 9 है, इसको 13 कर सकते हैं, ठीक है, या 20 कर सकते हैं। अभी कब क्या करना है, अभी यहाँ पर 13 पर आपको समझाते हैं, अपन समझते हैं, ठीक है, या फिर आप 20 भी कर सकते हैं, 20 कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। कब कौन सा करना है ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 13 कर दिया, ठीक है, और इसको यहाँ से अनचेक कर दिया। अनचेक करने के बाद यहाँ से देखो इसको भी हटा देना है और यहाँ से देखिए इसको हटा देना है। और उसके बाद यहाँ पर एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको देखनी है, ठीक है, वो ये है, यहाँ पर देखोगे तो ये है टाइम, ठीक है, इसको इनेबल रखना है। और टाइम जो है यहाँ पर 10 बजे से 11 बजे है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे 9:15, क्योंकि मार्केट हमारी 9:15 पर ओपन होती है और क्लोज़ होती है 3:30, 3:30, तो 15:30 इसको यहाँ पर ये कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ प्लॉट EMA इसको चेक कर देंगे तो यहाँ पर EMA आ जाएगा, ठीक है। EMA की लेंथ 13 आपको दिख रही है, उसको 20 भी कर सकते हैं। कंप्लीट देखिए, अभी समझ जाएंगे आप कि कब करना है, ठीक है। ओके कर दिया, बस ये आपके सामने सेटअप जो है तैयार हो गया है। बाइंग कब करना है और सेलिंग कब करना है, कैसे करना है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। पुट साइड जाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर देखो ब्रेकआउट होना चाहिए, नीचे को ब्रेकआउट है, ठीक है, यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बनती है। और ये देखिए पहले तो ये 2 लाइन प्लॉट होनी चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए। ये इस तरीके से लाइन प्लॉट होनी चाहिए, फिर ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट EMA के नीचे होना चाहिए, अगर अप साइड को होता है ब्रेकआउट, ठीक है, नीचे ब्रेकडाउन, अप साइड को ब्रेकआउट। अगर अप साइड ब्रेकआउट होता है तो EMA के अप साइड होना चाहिए और इधर ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। तो हम कॉल साइड की एंट्री लेंगे। टारगेट हमने समझ ही लिया है। अब यहाँ पर देखो हेल्प के लिए अपन ADX का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स यहाँ पर किया और ADX को प्लॉट नहीं हुआ, एक बार दोबारा से प्लॉट करते हैं, ADX, ठीक है, इसको लगा लिया। लगाने के बाद गाइज यहाँ पर देखो 20 के आसपास यहाँ पर एक लाइन प्लॉट कर लेंगे और ADX जो है इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हो नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर देख रहे हो अप साइड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी घटता हुआ ADX नुकसानदायक रहता है। घटते हुए ADX का मतलब होता है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है और हमें चाहिए, ऑप्शन बायर को चाहिए होता है मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे बाइंग यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ADX जो है 20 के नीचे है, 20 के प्लस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ प्लस में है, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, ये ट्रेड हम कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे। रूल्स लिख लीजिए, विदाउट रूल्स ट्रेड मत करना। यहाँ पर देखो यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो ट्रेड नहीं लेंगे। इस दिन कोई भी ट्रेड नहीं मिला, इसी के बीच में रह गई मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें अपने सेटअप के बनने का इंतज़ार करना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। यहाँ पर देख लो ADX भी प्लस में है, यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो गया, EMA के अपसाइड भी है और ये जो है प्रॉफिट हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। इधर एग्जिट हो सकते हैं ट्रेलिंग करते हुए, ठीक है। अब देखो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको 13, 20, ठीक है,
या जिस भी आपको 50 करना है, 10 करना है, जिस भी EMA पर आप प्रैक्टिस करना चाहें उस पर कम से कम, जिसको भी यूज़ करें, कम से कम 30 बार आपको सिंगल लॉट से, 1 लॉट से पेपर ट्रेड करना है। ये रूल है, ठीक है। ये 4-5 रूल्स जो अपन ने डिस्कस किए, इनको फॉलो करके आप इस इंडिकेटर का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं और बहुत अच्छी एक्यूरेसी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंक्रीज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।